देखिए यहाँ पे सर क्या कहिएगा, ये जो लगा आग कैसे लगा? आग फ्रिज की वजह से लगा हुआ, लाइन की वजह से। लाइन के वजह और मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से जी। कि भेजा जो थाना है जी यहाँ बड़ा गाड़ी देना चाहिए पानी जी। वाला। जी जब पूरा दुकान जल गया है तब आया पानी का गाड़ी लेके जी 2 घंटे के बाद आया है। जी जब मर जाता है इंसान तब सरकार कुछ एक्शन लेता है। पहले एक्शन लेना चाहिए। जी पहले इंसान का जान है फिर सरकार का जान है। जी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एक नवयुवा है जिसका दुकान में आग लगा हुआ है। काफ़ी इनका भी खीस बढ़ा हुआ है, क्योंकि देखिएगा तो देखिए कैसे अजीब तरीके का जो यहाँ पे जीन्स था बच्चे का, काफ़ी ऐसे करोड़ों का पड़ा हुआ था संपत्ति जो जल के आज ध्वस्त हो गया है। तो हम आपको दिखाने का प्रयास करें और सरकार से भी हम यही मांग करेंगे कि सर अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो और ये ग्रामीण से भी पूछने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, या देखिए यहाँ पे दिखाइए, कम से कम ये मशीन थे कपड़े वाले, काफ़ी ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं जो ये कपड़ा का दुकान था, कम से कम करोड़ों का लागत से एक व्यापारी ने अपना बनाया था, जो आज जल के ध्वस्त हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी खीस बढ़ा हुआ है ग्रामीण का, और दुकानदार का भी खीस बढ़ा हुआ है, लेकिन अनहोनी जो होना था वो तो हो ही गया। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके का अगर वीडियो अगर आप देख रहे हैं पहली बारी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि यहाँ का जो अपना प्रशासन है या हमारे तमाम अधिकारी के पास ये अगर वीडियो जाएंगे तो वो इनका जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई सोच के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पूरे मधुबनी में आपके साथ कुशेश्वर जी। चलिए अभी हम जहाँ पे उपस्थित हैं ये मधुबनी जिला का मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत जो भेजा पंचायत है। अभी हम भेजा बाजार मार्केट में हम उपस्थित हैं। हम आपको बता दें कि देर रात 3 बजे यहाँ पे एक भयानक सी आग लगी, जिस आग ने कम से कम यहाँ पे 10 दुकान को बर्बाद करके रख दिया। अगर यहाँ का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कम से कम करोड़ों का यहाँ का व्यापारी का नुकसान है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मिठाई का दुकान, तमाम तरह का ऐसे दुकान बनाए थे जो सारे जल के ध्वस्त हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जैसे अजीब तरीका का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप देखिएगा तो ये काफ़ी नुकसान है यहाँ का, और ग्रामीण से भी हम पूछेंगे। पहले मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा दे रहा हूँ कि कितना भयानक दृश्य है यहाँ का। कि कहबे चाची अनाजे आग लगले हन। हाँ है ना, बहुत भयंकर भेले ना, बहुत भयंकर बहुत भेले। अच्छी तो एते नुकसान भेले। कम भेले। कतेक दुकान हेते एतऽ हाँ। कम से कम कते हेता त गिना कते छै एता त कैगो रूम जड़ गेल जी। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अलग अलग दुकान था। जैसे यहाँ का ग्रामीण का भी कहना था कि सर किराना दुकान भी है। जैसे आप देखेंगे इसमें तो उधर आपका ये मिठाई का दुकान था, बाकी किराना का दुकान था, तमाम तरह का सिंदूर बिंदिया, ऐसे तमाम प्रकार का यहाँ पे दुकान थे। करोड़ों का नुकसान हो रखा है। और यहाँ देखिए ग्रामीण सब जो है सब यहाँ पे देख रहा है, लेकिन रोना भी आ जाएगा उसी में से। भैया क्या कहिएगा, यहाँ जो आग लगा कैसे लगा आग? ये बिजली सर्कट से हुआ है। बिजली सर्कट से। किसके दुकान में से आग लगा? पंकज महतो की दुकान से लगा है जी। तो कितने दुकान थे यहाँ पे जो अभी तक जले हुए? यहाँ पे जो है 9 रूम है। 9 रूम जी। और आपका कौन सा दुकान था? मेरा ये दुकान 2 है। क्या चीज का था? कपड़े का दुकान था और चप्पल का दुकान था। कपड़ा और चप्पल। कितने तक का सर आपका यहाँ पे होगा? मिला जुला के कपड़े की दुकान में जो है ना, हो सकता है कि जो 1 करोड़ के लगभग में सामान था इसमें। दोनों चीज में? नहीं, चप्पल का जो है ना 5 लाख के संपत्ति उस चप्पल वाला में था जी। इसमें जो है कुछ कैश भी था जी। जिसमें मिला जुला करके 5 लाख के लगभग में जो कैश था जी। जो महाजन के लिए रखे हुए थे, जी। अगला महाजन के लिए जी। बीट लगता था जी। उस हिसाब से रखे हुए थे, वो भी चले गया। तो सर जैसे कि रात जो देर आग लगे तो कुछ इसमें से निकला नहीं? कोई भी चीज़ नहीं? जो भी निकला वो आपके सामने में है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे काफ़ी ये जो जल के जो ध्वस्त हो गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम तरह का चप्पल उप्पल और जो कपड़ा उपड़ा जो फेंका गया है। आप देखिए यहाँ पे ये कपड़ा है लेकिन ये तो नष्ट हो गया है। और देखिएगा तो ये कपड़ा अब चलने लायक है नहीं, क्योंकि देखिए जो शादी का जो सीज़न है तो कम से कम ये जो होगा
1000, 2000, 3000 का एक एक साड़ी होते हैं महंगे। और शादी का कॉस्ट का भी यहाँ का व्यापारी जो है हाल ही में अभी अपने दुकान का सामान भरने का प्रयास किया था, क्योंकि लगन भी आगे है। उसमें इन लोग के साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। आप देख सकते हैं, तमाम ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ का नवयुवा भी है, उनसे भी हम पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ। दुकान जला हुआ है सर, यहाँ पे आपने जो देर रात जो आग लगे, तो आप यहाँ पे पानी का कैसे व्यवस्था किया और इतना भयानक? कुछ भी व्यवस्था नहीं था। बाल्टीन से ले ले करके फेंकते थे, उससे कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा था। फोन कर रहे थे तो गाड़ी नहीं आ रहा था पानी वाला। 2 घंटा बाद गाड़ी आया, तब तक तो पूरा जल के राख हो गया दुकान। आँख के सामने में मेरा दुकान जल के राख हो गया। कुछ नहीं कर पाए। आपने कितने बजे रात तक यहाँ पे आग जो लगे हुए, कितने का टाइम हो रहा होगा सर? यहाँ 3:30 बजे से हम उपलब्ध हैं। यहाँ से 3:30 बजे से हम यहाँ सुबह तक हैं। जब तक पूरा जल के राख हुआ तब तक यहाँ पे हम मौजूद हैं। रोते रहे, कानते रहे, पानी फेंकते रहे, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। क्या बोलेंगे दीदी, जो रात को आपके दुकान में जो आग लगा? तो अभी तक आया नहीं तो पानी, बस मधेपुर से आया, झंझारपुर से आया। मधेपुर झंझारपुर से आया। 2 घंटा के बाद आया। 2 घंटे के यस। जल के राख हो गया। जल के राख हो गया। क्या कहिएगा दीदी? बोले जब वो क्या ना सब कुछ राख हो गया ना, उसके बाद आए फायर ब्रिगेड के वाला। बाद आए। हाँ। अग्निवीर का जो सेवा है, जब ये आप लोगों ने आग को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद अग्निवीर का सेवा आया। हाँ, उसके बाद आया। पूरा राख हो गया। तो हम और भी दिखाएंगे आपको कि कैसा यहाँ पे नुकसान हुआ है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे भयानक जो आग जो रात को बोलिएगा काफ़ी लगा था। जैसे देखिए यहाँ पे अनेकों प्रकार का जो कुरकुरे होते हैं वो सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जल के ध्वस्त हो गए। जो अभी हमारे बिहार में कम से कम ये जनवरी और फरवरी और मार्च, ये 3 महीना हमारे बिहार का शादी का काफ़ी लगन होते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो ये दुल्हन की साड़ी है। कम से कम ऐसे साड़ी करोड़ों का होते हैं व्यापारी का यहाँ, क्योंकि ये लोग वर्षों से कम 20 से 25 साल से यहाँ पे दुकानदारी करते आ रहे थे। एक एक रुपया जोड़ के इन्होंने अपना घर बनाया और अपनी ज़िंदगी सजा रखे थे कि हम भी कहीं पे एक बड़े व्यापारी बनेंगे। लेकिन इन लोग को नसीबी कहाँ था। देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे एक गोदाम है, जो इनकी अगर तकरीबन अगर अंदाज़ा लगाएंगे आप, तो ये कम से कम 10 बाय 10 का होगा। और ये 10 बाय 10 का दुकान में एक व्यापारी कम से कम 50 लाख का, उसमें से कम 40 लाख इन लोगों ने जो लोन पे कर्ज ले रखे हैं उसकी मार झेलते हैं। और यहाँ का व्यापारी जो है उनसे भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। सर, कैसे लगा इतना बड़ा भयानक आग? ये आग जो है ना, वो सबसे किनारे वाले दुकान से लगा जी। ठीक है। अब सर्किट से लगा, शॉर्ट सर्किट से जैसे भी लगा हो जी। जब हमको इन्फॉर्मेशन मिला तो वो 4:15 बज रहा था जी। उस समय में जब आए तो देखे कि ये 4था नंबर के दुकान में जो है ना पूरा लिपट बहुत ज़्यादा हो गया था जी। गाड़ी का कोई सुविधा नहीं था जी। प्रशासन को भी कहा गया तो गाड़ी को बोला कि यहाँ नहीं है जी। जब तक गाड़ी आती तब तक तो पूरा जल के राख हो गया जी। क्या समझो, कुछ भी नहीं। दुकान के अंदर जो व्यापारी लोग महाजन को लेनी देने के लिए जो 2-4 लाख रुपया भी रखता था वो भी चला गया जी। और दोनों हमारी ये एक के बाद दिगरे ये दोनों दुकान है जी। दोनों में कपड़ा, रेडीमेड, जूता, चप्पल, प्लास्टिक, ये सारा कुछ आइटम था जी। क्या समझे। 500 लाख रुपया से जो एभव का माल था जी। वो सारा का सारा जल के मिनटों में राख हो गया। जब तक आता प्रशासन तब तक तो जल के राख हो गया। जी। जब जलने के बाद जब बुझाया तो कुछ नहीं बचा, वो आपके सामने है जी। समझ गए ना। तो सर, प्रशासन जब आए तो अभी तक आपको कुछ यहाँ पे जैसे सुबह को 8:30 का टाइम अभी तक हो रहे हैं, कुछ ऐसे आपको देखने के लिए मिले जो कोई प्रशासन आके बोले हो या तमाम यहाँ का अधिकारी? नहीं, जब प्रशासन को मालूम हुआ, जब गाड़ी आई जी। तो सारे लोग जो है ना हेल्प किए, बुझाया आग को सब आदमी मिल करके। उसमें बड़ा बाबू साहब का भी बड़ा योगदान है क्या समझे। वो अपने से क्या समझे, जो आग बुझाता है वो नहीं, अपने से बेचारे भीड़ गए। जो उनको करना था सहयोग वो बेचारा उसमें पीछे नहीं हटे और पूरी तरह से वो हमारी हेल्प किए कर सकते। लेकिन बेचारे जो जैसे बुझाने का काम उन्होंने किया क्या समझे, जिससे जो है ना थोड़ा बहुत ये सब देखने को मिल रहा है। तो सर, जैसे अभी तक जो है ये जो करोड़ों का जो नुकसान हुआ, कम से कम 5 व्यापारी है, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं?
हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं जी। थोड़ा थोड़ा करके जो है ना बिजनेस को बढ़ाए थे, अभी तो हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो है ना गवर्नमेंट हमारी सहयोग करे, यहाँ का सीओ हमारी सहयोग करे, यहाँ का प्रशासन हमारी सहयोग करे कि सही मानों में क्षति हुआ है, हम लोग रोड पे आ गए हैं, तो हम लोगों को कुछ अनुदान मिलना चाहिए जिससे हम लोग फिर से जी सके। क्या समझे, फिर अपने लाइफ को जो है ना संवारने का काम करें। क्या समझे, बस यही चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एक व्यापारी जो है कम से कम एक रुपया जमा करके 40 से 50 लाख रुपया का इन्होंने अपना महल सजा रखा था, जो मिनटों में देर रात बिजली के कारण से हो या ऐसे अनेक प्रकार का अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाया है कि किस चीज़ से आग लगी है। तो आप देख सकते हैं कम से कम करोड़ों का नुकसान है। और जो व्यापारी जो लोन लेते हैं हमारे बिहार में, तो कम से कम ऐसे होंगे कि 50% जो है व्यापारी आज की डेट में लोन लेके अपना बिजनेस चलाते हैं। अगर वो लोन लिए हैं तो उनका भी निराधार हो। और यहाँ का तमाम हम प्रशासन से और अपना सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि सर अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो आके यहाँ का जो व्यापारी है उनसे मिलके और इनको सहयोग करेंगे, आप फिर से ये अपनी नई ज़िंदगी कैसे संवार पाएंगे, उसके लिए आप लोग का कमेंट होगा, आप लोग ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई सोच के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।